क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में बहुत लंबे समय तक जातीय संघर्ष रहा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा, बट इसके बावजूद श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय संघर्ष के बावजूद भी श्रीलंका उस समय दक्षिण एशिया, साउथ एशिया रीजन में वो देश रहा जिसके पर कैपिटा इनकम या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी सबसे तेजी से उस समय आगे बढ़ रही। मार्केट को ओपन किया, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण को अपनाया। तो ध्यान रखना कि जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। आई होप आप सभी चंगे होंगे, बेहतर होंगे, मंगे होंगे। आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने साउथ एशिया का एक टॉपिक पढ़ा था, श्रीलंका वाला, जिसमें हमने देखा कि वहां पे किस प्रकार एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय संघर्ष रहा सिन्हाला और तमिल समुदाय के बीच में, और 2008-9 के आसपास जाके वहां पे शांति स्थापित हो जाती है। इसी टॉपिक का एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक पे, जिसके ऊपर पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछता है। देखो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, अलग से क्वेश्चन पूछता है क्या। चलो सीधा शुरू करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि ये रहा की डेवलपमेंट्स एट अ ग्लैंस। क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में बहुत लंबे समय तक जातीय संघर्ष रहा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा, बट इसके बावजूद श्रीलंका ने अपने तरक्की का रास्ता नहीं छोड़ा, अपने डेवलपमेंट का जो रूट है उसको छोड़ा नहीं। उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए या उसको एक्सप्लेन करके इन शॉर्ट समझाइए। तो देखो क्या लिखा है कि श्रीलंका हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन बिल्डिंग नेशनल कंसेंसस अक्रॉस पॉलिटिकल एंड अदर सेक्टर्स। द गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज फोकसिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। मतलब जातीय संघर्ष के बावजूद भी वहां की सरकार इन पॉलिसीज और योजनाओं पे काम करती रही कि किस तरीके से जनता का कल्याण हो, यानी उनके सिटीजन्स का वेलफेयर हो। यहां तक कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय संघर्ष के बावजूद भी श्रीलंका उस समय दक्षिण एशिया, साउथ एशिया रीजन में वो देश रहा जिसके पर कैपिटा इनकम या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी सबसे तेजी से उस समय आगे बढ़ रही थी। श्रीलंका हैज बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया एट दैट टाइम। उतने डिस्प्यूट्स के बावजूद भी श्रीलंका उस समय बहुत तेजी से आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ता रहा। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बिल्डिंग अ स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस श्रीलंका इन थ्रू गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वहां की सरकार चाहती थी कि हम एक स्थिर सरकार बनाएं और जनता का कल्याण करते रहे। कुछ पॉइंट्स जो मैंने पीपीटी में ऐड नहीं किए हैं, मैं आपको अर्ली समझाऊंगा। जैसे कि साउथ एशिया में श्रीलंका वो देश था उस समय जो कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर सबसे काम किया, यानी जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर उसने सबसे पहले काम किया। साउथ एशिया में उस समय श्रीलंका पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, यानी अपनी मार्केट को ओपन किया, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण को अपनाया। तो ध्यान रखना कि जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी श्रीलंका तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहा। साउथ एशिया में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम किया, साउथ एशिया में सबसे तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाला देश बना रहा। साउथ एशिया में सबसे पहले उसने किस चीज के ऊपर काम किया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अभी बताएं, यहां पे आप बताओगे किसके ऊपर? किसके ऊपर? इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के ऊपर, वैश्वीकरण अपनाया, अपनी बाजारों का उदारीकरण किया, मार्केट का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो आई होप ये 3-4 पॉइंट्स पूछे तो लिख के जरूर आओगे। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।